नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अकेली कोशिका से हम जैसे खरबों कोशिकाओं वाले जीव कैसे बन जाते हैं? मतलब ये सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज होता है? आज हम इसी कमाल की इंजीनियरिंग के रहस्य को समझेंगे, बिल्कुल परत दर परत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम शुरुआत करेंगे एक कोशिका से और समझेंगे कि ऊतक यानी टिश्यूज क्या होते हैं और क्यों ये इतने खास हैं। फिर हम देखेंगे कि पौधे और जानवर एक दूसरे से कितने अलग हैं, उनके ऊतकों में क्या फर्क है, और आखिर में इन सब को जोड़कर समझेंगे कि ये जीवन का ताना बाना असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सरल जीव और एक जटिल जीव में जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये सारा खेल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सवाल ये उठता है कि खरबों अलग अलग कोशिकाएं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे काम करती हैं। ये नेचर के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था कि टीम वर्क को इस लेवल पर कैसे लाया जाए। इसे ऐसे समझिए, एक अमीबा जो एक सिंगल सेल जीव है, वो एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। एक ही टूल है जो सारे काम कर लेता है, चलना, खाना, वेस्ट बाहर निकालना, सब कुछ। लेकिन हम इंसानों जैसे मल्टी सेलुलर जीवों में कहानी बिल्कुल अलग है। हम एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी टीम की तरह हैं। यहाँ होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। कोशिकाओं के अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग काम पकड़ लिए हैं। जैसे मसल सेल्स का काम सिर्फ मूवमेंट है और नर्व सेल्स का काम सिर्फ मैसेज भेजना। और ये स्पेशलाइजेशन कमाल का एफिशिएंट सिस्टम बनाता है। तो फिर सवाल वही है, खरबों सेल्स को कोऑर्डिनेट करने की इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकला? जवाब है टिश्यूज, यानी ऊतक। नेचर का ब्रिलियंट आइडिया था ये। कोशिकाओं को टीम्स में ऑर्गेनाइज कर दो। अगर किताबी भाषा में कहें तो ऊतक यानी टिश्यू एक जैसी स्ट्रक्चर वाली कोशिकाओं का वो ग्रुप है जो मिलकर कोई एक खास काम पूरा करता है। आसान भाषा में ये एक जैसी सोच वाली सेल्स का एक ग्रुप है जो एक कॉमन गोल के लिए काम करता है, बिल्कुल एक ही प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स की टीम की तरह। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। टिश्यूज तो हमारे चारों तरफ हैं, बल्कि हमारे अंदर हैं। हमारा खून, हमारी मसल्स, यहाँ तक कि पौधों में खाना पहुँचाने वाला फ्लोएम भी, ये सब टिश्यूज के शानदार एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, पौधे और जानवर दोनों ही टिश्यूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में इतना बड़ा फर्क है ना कि उनके टिश्यूज की स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल अलग-अलग डेवलप हुई है। सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है मूवमेंट का। पौधे एक जगह टिके रहते हैं, स्टेशनरी, और जानवर वो खाने, साथी और घर की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं। बस ये एक फर्क उनके टिश्यू स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े बदलाव ले आता है। जरा सोचिए, चलने फिरने में कितनी एनर्जी लगती है। इसीलिए जानवरों को पौधों से कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए। और यही वजह है कि जानवरों के ज्यादातर टिश्यूज लिविंग और एक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौधों में बहुत सारे टिश्यूज सपोर्टिव होते हैं। जैसे पेड़ की छाल, ये डेड सेल से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम सिर्फ स्ट्रक्चर को सहारा देना है, एनर्जी खर्च करना नहीं। और ये फर्क उनके बढ़ने के पैटर्न में भी साफ दिखता है। पौधे सिर्फ कुछ खास पॉइंट से ही बढ़ते हैं, जैसे तने या जड़ की नोक से, जबकि जानवरों में ग्रोथ ज्यादातर पूरे शरीर में एक साथ होती है। ये बिल्कुल दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट्स की तरह हैं। तो चलिए, पहले पौधों के टूलकिट को करीब से देखते हैं। इनके टिश्यूज का मेन फोकस है मजबूती से खड़े रहना और बढ़ते जाना। मोटे तौर पर पौधों के टिश्यूज को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के ग्रोथ इंजन हैं, मतलब यहीं से पौधा बढ़ता है। और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। ये वो सेल्स हैं जो मैच्योर हो चुके हैं और अब एक खास फंक्शनल रोल निभाते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक परमानेंट टिश्यू बनती हैं, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही जरूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ट्रेनी सेल एक्सपर्ट बनकर अपना काम संभाल रही हो। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनती रहती हैं, मैच्योर होती हैं और फिर एक परमानेंट रोल ले लेती हैं। और इन परमानेंट टिश्यूज में भी गजब की वैरायटी है। एक तरफ है सिंपल टिश्यूज, जैसे पैरेन्काइमा, ये पौधे का स्टोर रूम है जहां खाना स्टोर होता है। या फिर स्क्लेरेन्काइमा, जो पौधे को मजबूती देता है, बिल्कुल नारियल के छिलके की तरह, एक तरह का कवच। और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जैसे जाइलम और फ्लोएम।
ये पौधे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक पूरा पाइपलाइन नेटवर्क जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। चलिए अब रुख करते हैं जानवरों की दुनिया की तरफ। यहाँ का टूलकिट बिल्कुल अलग है। ये मूवमेंट, रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के लिए बना है। जानवरों में मेन 4 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, जो कवरिंग का काम करता है, हमारी स्किन की तरह। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जो जोड़ने और सपोर्ट देने का काम करता है, जैसे हमारी हड्डियां। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जो हमें मूव करने में मदद करता है। और चौथा नर्वस टिश्यू, ये शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि खून यानी ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ, ये दिखाता है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने वर्सेटाइल होते हैं। ये सिर्फ हड्डी की तरह ठोस नहीं होते। खून में एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इसका काम भी तो कनेक्ट करना ही है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ये लंबी लंबी सेल्स से बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाला हर मूवमेंट, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो या दिल का धड़कना, वो इन्हीं फाइबर्स के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होता है। और मजे की बात यह है कि सारी मसल्स एक जैसी नहीं होती, 3 तरह की होती हैं। पहली स्ट्रिएटेड मसल्स, ये हमारी मर्जी से काम करती हैं, वॉलंटरी हैं, जैसे हाथ पैर की मसल्स। दूसरी स्मूथ मसल्स, ये अपने आप काम करती हैं, इनवॉलंटरी, जैसे हमारे पेट और आंतों में। और तीसरी कार्डियक मसल्स, ये तो सुपरस्टार हैं, ये सिर्फ दिल में होती हैं और जिंदगी भर बिना थके एक रिदम में धड़कती रहती हैं। और आखिर में आता है नर्वस टिश्यू। ये हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। इसमें खास सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये बिजली की रफ्तार से सिग्नल्स भेजते हैं और इन्हीं की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और किसी भी चीज पर रिएक्ट कर पाते हैं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ऊतक यानी टिश्यूज सिर्फ कोशिकाओं का एक झुंड नहीं है, वे लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जीवन की पूरी इमारत इन्हीं पर टिकी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, टिश्यूज वो स्पेशल सेल ग्रुप्स हैं जिन्होंने मल्टी सेलुलर लाइफ को पॉसिबल बनाया। दूसरी बात, पौधों और जानवरों ने अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग टिश्यूज इवॉल्व किए, स्टेशनरी वर्सेस मोबाइल। पौधों के टिश्यू ग्रोथ और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, जबकि जानवरों के टिश्यू कवरिंग, कनेक्टिंग, मूवमेंट और कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। तो अगली बार जब किसी पौधे की पत्ती को देखें या अपनी ही धड़कन महसूस करें, तो एक पल के लिए उस अदृश्य आर्किटेक्चर के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बना रहा है। जीवन का ये ताना बाना हमारे चारों ओर है, बस हमें इसे देखने की नजर चाहिए। सोचने वाली बात है ना?